जैसे हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, इन सब चीज़ों को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम थोड़ा सा भी नहीं जान पाएंगे, नाम मात्र ही जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान अपने आप में अनंत है, इसका ना ओर है न छोर है। आप जब किसी भी चीज़ से जुड़ते हैं, किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा बेहिसाब जानकारी आपके सामने होती है। साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, इसके बावजूद हम अपने शरीर या अपने दिमाग के बारे में भी कितना जानते हैं, कितना प्रतिशत हमें नॉलेज है अपनी ही आसपास की चीज़ों की। ठीक इसी तरह से आत्मा लोक अनंत है। अब डॉक्टर न्यूटन की जो रिसर्च रही है, या अभी तक जो भी जानकारी हम उस आत्मालोक के बारे में, जितने भी माध्यम अलग अलग, किसी का रीबर्थ का एक्सपीरियंस है, किसी का नियर डेथ का एक्सपीरियंस है, ये सारी जानकारी जो हमने एकत्र की है, ये भी बस उस आत्मालोक की एक झलक मात्र है। अब जैसे हम मान लीजिए हम अपने शरीर की देखभाल करना चाहते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डीप अपने शरीर की एक एक कोशिका के बारे में नहीं समझते हैं ना, सिर्फ एक निचोड़ पे पहुंच जाते हैं कि हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें हेल्दी फूड खाना है, समय पर सोना है, समय पर जागना है। हम कुछ बेसिक नियमों को समझ लेते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। बहुत ज़्यादा डीप अपने शरीर को अगर हम समझने में जाएंगे तो वो भी अनंत है। इसी तरीके से जब हम अपने मस्तिष्क की बात करते हैं, तो हमें किस तरीके से अपने नज़रिए को पॉजिटिव बनाना है, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को लाना है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए अपने माइंड के साथ डील करना है। सिर्फ उसके कुछ मुख्य पॉइंटों को समझकर हम अपने मस्तिष्क को सही तरीके से चलाकर आगे बढ़ पाते हैं। अब इसी तरह से आत्मालोक का ज्ञान इतना डीप है कि हम एक तो पहले ही हम उसका लेश मात्र जानते हैं, तो हमें भी सिर्फ उसका अंतिम पहलू क्या है, उसका निचोड़ क्या है, अंत में बात क्या कही जा रही है, उसे समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अब जैसे कि आज का जो विषय है इस वीडियो का, वो बहुत थोड़ा सा अलग है। जैसे कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि जिन लोगों ने गुरुजन सभा में अपने मार्गदर्शकों को देखा, गुरुजनों को देखा, उन्होंने देखा कि उन्होंने अलग अलग कलर के चोगे पहने हुए हैं, या कपड़े कह लीजिए पहने हुए हैं। तो उन कलरों का भी महत्व है, उन कलर्स का भी मीनिंग है, वो भी अर्थ रखते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे गुरुजनों ने कुछ धारण भी किया हुआ था, जैसे कुछ गले में या कुछ हाथ में धारण भी किया हुआ था। और इन्हें भी जिन माध्यमों ने देखा है, उन्होंने भी यही बताया है कि ये भी एक तरह से सिंबॉलिक अर्थ रखते हैं। अब इस चीज़ के दो मायने हो सकते हैं। या तो ये हो सकते हैं कि जो लोग इस तरीके से डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में, जिन लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये चीज़ देखी, तो मार्गदर्शक जब, क्योंकि जो हमारे गुरुजन है, जो आत्मालोक है, आत्मालोक से सिर्फ इशारों में बात होती है, कुछ सिंबॉलिक तरीके से बात होती है। डायरेक्ट बिल्कुल आपको एक सीधा सपाट मैसेज नहीं मिलता, और वो मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो फिर चीटिंग की तरह हो जाएगा ना। जैसे बच्चे को एग्ज़ाम में सीधा बोलकर कि बेटा ये आंसर है, नहीं किया जाता। टीचर ज़्यादा से ज़्यादा दूर से खड़ा होकर बच्चे को इशारा कर देता है कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है, सेकंड क्वेश्चन ऐसे करना है। दूर से हाथ हिला सकता है, तेज तेज बच्चे के पास जाके बोल के उसको आंसर नहीं बता सकता। ठीक इसी तरीके से हमारे गुरुजन भी हमें सिंबल्स के रूप में एक इशारा कर सकते हैं। साफ साफ उन व्यक्तियों को भी जिनकी ये एक्सपीरियंस है, उन्हें भी गुरुजन कोई साफ साफ आके उनका ये लाइफ लेसन है, उनको ये करना है, ऐसे नहीं बता सकते। ये प्रकृति का रूल ही नहीं है, और ये फिर इस धरती पे आने का फिर अर्थ ही नहीं है। क्योंकि हम तो आए ही इस धरती पर इसलिए हैं ना, कि अपने लेसन जो भी सीखे हैं, जो सीख रहे हैं, उनको खुद ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़ें, और अपनी आत्मा को तरक्की की तरफ लेके जाएं। तो अगर ये चीटिंग तो हो नहीं सकती ना। तो इसी तरीके से सिंबॉलिक रूप से, या तो ये भी हो सकता है कि जो हमारे मार्गदर्शक है, गुरुजन हैं, उन्होंने सिर्फ उन्हीं आत्माओं को जो ये इस एक्सपीरियंस से गुजरी, उनको व्यक्तिगत तौर पर ये सिंबल्स दिखा के कुछ इशारे किए हों, ये हो सकता है। लेकिन अब ये तो हम नहीं जान सकते कि ये जो सिंबॉलिक जानकारी थी, जो सिंबल्स धारण किए हुए थे गुरुजनों ने, वो इशारे सिर्फ माध्यमों के लिए थे, या हम सब के लिए भी उनमें कुछ छुपा हुआ है। तो
अब इसी चीज़ को, जो लोगों के एक्सपीरियंस रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अब डॉक्टर पूछते हैं माध्यम से, तुम्हारी सभा के कितने सदस्य तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं? बस 5। उनकी वेशभूषा कैसी है? उन सभी के लबादे सफ़ेद हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा ध्यान से देखो। क्या इन सभी में से किसी भी गुरुजन ने कुछ लबादों के ऊपर भी धारण किया हुआ है? कुछ इन लबादों के ऊपर भी पहना हुआ है? अगर तुम्हें कुछ दिख रहा है तभी बताओ, ये सिर्फ मेरी जिज्ञासा है। इस पर माध्यम थोड़ी देर रुका और फिर उसने कहा, अच्छा, एक जो बीच में है, उनके गले के आसपास कुछ है। क्या है ये तो बताओ। मैं नहीं जानता। एक चेन है शायद। चेन में क्या है? कुछ गोलाकार सा है, कुछ चक्र जैसा। इस तरह के सवाल जब डॉक्टर न्यूटन ने अपने माध्यमों से पूछे ना, तो जो अक्सर जो उनका जवाब आता था ना, तो वो उस गले में जो धातु जैसी चीज़ है उसको कहते थे कि वो संतरे जैसी है, अखरोट की शेप की है, या कुछ चौकोर से आकार की है, ऐसे बताया करते थे। उसका रंग कैसा है? सुनहरा, सोने जैसा रंग है। तुम्हारे ख्याल से इसका अर्थ क्या हो सकता है? शायद ये किसी विशेष क्षेत्र में निपुण होने का प्रतीक है। यानी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो गुरुजन हैं उनका स्तर क्या है, या उनकी कोई विशिष्ट जो प्रतिभा है उनके अंदर वो क्या है, वो उसका मीनिंग है इन प्रतीकों के अंदर? ये जो सिंबल आप देख रहे हैं उसमें ये चीज़ बताई गई है? इस पर माध्यम का जवाब आया, नहीं, मैं कैसे जान सकता हूँ? मुझे कैसे पता हो सकता है? अच्छा बताओ, इस सोने के तगमे में तुम क्या देख रहे हो? मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम और नज़दीक जाओ और इस सिंबल को, उस प्रतीक को और स्पष्ट रूप से देखो। माध्यम ने अनिच्छा सी जताई। शायद वो नहीं देखना चाहता था, या शायद इजाज़त नहीं थी उसे देखने की। तो उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता मुझे ये करना चाहिए या नहीं। इस पर न्यूटन उसे समझाते हैं, थोड़ा लॉजिकली सोचो। तुम सोचो कि अगर ये प्रतीक देखने की तुम्हें आज्ञा होती ही नहीं तो तुम अब तक इतना भी ना देख पाते। सोच कर देखो। सोचो कि ये जो महान गुरुजन हैं, ये इस तरीके से खुलेआम अपने आभूषण का प्रदर्शन तुम्हारे सामने क्यों करेंगे? तभी ना, अगर तुम्हें उसे देखने की इजाज़त होगी। वरना गुरुजनों को आपस में एक दूसरे को दिखाने की तो आवश्यकता नहीं है। माध्यम सहमत तो हुआ। उसने कहा कि हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं अभी भी नहीं जानता कि मेरा नज़दीक से देखना सही है या नहीं। तुम जानते हो ये सही है। तुम गोपनीयता का उल्लंघन नहीं कर रहे हो। अपने गुरुजनों के चेहरे के भाव भी देखो। वो जानते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, और मुझे बताओ कि तुम क्या देख रहे हो। इस पर जवाब था, एक स्नेहपूर्ण भाव है, ऐसे जैसे वो मेरे सहायक हैं। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर आपके गुरुजन चाहते हैं कि आप इस बैठक में जो कुछ भी हो रहा है उसे जानें और बताएं, अन्यथा ये स्नेहपूर्ण भाव उनके चेहरे पर ना होता। इस पर माध्यम का जवाब था कि वो जो धातु है उसकी जो कुछ लिखा है उस पर, जो मैं नहीं जानता क्या लिखा है, मैं वो लिपि नहीं समझ सकता, लेकिन कुछ जाली जैसा है और ऐसे लग रहा है
जैसे वो चक्र बीच में से उठा हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे एक बड़ी सी बिल्ली ने मुंह खुला हुआ है। फिर उसने जवाब दिया, नहीं, ये एक लंबे दांतों वाले पहाड़ी शेर का पीछे का चित्र है। अच्छा, कुछ और? फिर माध्यम ने कहा, ओह, शेर की गर्दन के नीचे एक हाथ है जो कटार को थामे हुए है। ये कहकर माध्यम बहुत देर शांत रहा, चुप रहा। अब डॉक्टर न्यूटन का सवाल था, क्योंकि उसने तो क्लियर कर दिया कि उसने एक शेर देखा और जैसे उसकी गर्दन के ऊपर कटार है, इस तरीके से उसने एक शेर देखा। तो डॉक्टर न्यूटन कहते हैं, क्या तुम समझ पा रहे हो कि इसका अर्थ क्या है, इसका संबंध किससे है? तो जवाब था, हाँ, मुझे लगता है मैं जानता हूँ। इसका संबंध मेरे भारतीय जीवन से है। इस पर डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि तुम्हारे भारतीय जीवन के बारे में तो हमने कुछ चर्चा की ही नहीं है, तो इस शेर के चित्र का क्या संबंध है तुम्हारे भारतीय जीवन से? अब जो कुछ भी माध्यम ने अपने उस भारतीय जीवन के विषय में बताया वो मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें एक बात समझनी होगी कि किस तरीके से जो मैंने पाथ ऑफ हैप्पीनेस की वीडियो में भी बताया था कि जो हमारी जन्म जन्मांतर में जो क्वालिटीज़ हम इकट्ठा करते हैं अपने अंदर, उन्हीं क्वालिटीज़ को आगे ग्रो करने का मौका मिलता है हमें अगले नेक्स्ट बर्थ में, ताकि हम अपने उस विशेष गुण में पारंगत हो जाएं। क्योंकि आप देखिए, गुरुजन भी हर गुण में पारंगत नहीं है, गुरुजन भी अपनी विशेष गुणों में पारंगत है। यानी कि गुरुजन के स्तर तक पहुंचने के लिए कुछ एक विशेष प्रतिभाएं हैं जिनकी आपको, कुछ एक आपके विशेष गुण हैं जिनमें पारंगत होने की ज़रूरत होती है, हर गुण में पारंगत होने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसी तरीके से जो ये माध्यम है, इसने बताया, जब वो एक भारतीय महिला के रूप में था 1740 में, उसका नाम था वान, और उसके 2 बच्चे थे और वो जंगल में रहती थी। जब पुरुष गांव के शिकार पर गए हुए थे तो अचानक पेड़ के पीछे से एक शेर कूदा जो उसके बच्चों की ओर मुड़ा। उसके 2 बच्चे थे जिनकी तरफ शेर मुड़ रहा था, शायद उन्हें खाने के लिए। वाहन जो उस वक्त करीब ही थी, एक टोकरी उसके हाथ में थी, उसने अपने टोकरी को फेंका। उस टोकरी में सिर्फ एक कटार थी, उसने कटार को अपने हाथ में लिया। उसके पास इतना ही मौका था कि वो कटार को अपने हाथ में ले पाए, और इसके बाद शेर उसके ऊपर था और वो नीचे थी। लेकिन इतना होने के बावजूद उसने शेर की गर्दन में कटार को घोंप दिया। इस सब में शेर तो मारा गया और वान भी मारी गई, लेकिन बच्चे सुरक्षित बच गए। बाद में गांव के पुरुषों ने खोज निकाला, उन बच्चों को भी सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन इस सारे जो उसका जीवन था, छोटा सा वान का जीवन था, इसमें वान ने बहुत बड़े साहस का परिचय दिया था। लोगों की, यहाँ पर चाहे उसका अपना ही बच्चा था, लेकिन उसने ज़िंदगी बचाई थी। तो देखिए, साहस के साथ जब उसने चाहे बहुत ही अतुलनीय साहस किया उसने एक शेर के गले में कटार घोंपने का, लेकिन उसने अपने बच्चे बचा लिए। तो अब यहाँ देखिए कि जब ये इतना महत्वपूर्ण है, ये याद दिला रहे हैं उसके गुरुजन उसको, अगर ये महत्वपूर्ण है तो जो लोग अन्य लोगों की जान बचाने के सबब बन जाते हैं वो फिर कितना बड़ा साहस का परिचय देते हैं। यहाँ पे तो खैर वान अपनी जान पर ही खेल गई, लेकिन फिर भी अगर हम लोगों की कैसे भी मदद करने की वजह बन जाते हैं, उनके जीवन बचाने की वजह बन जाते हैं, चाहे कैसे भी, चाहे हम बॉडी डोनेट करते हैं अपनी मृत्यु के बाद किसी भी तरीके से, तो यहाँ हम साहस का नहीं लेकिन सहानुभूति का अपना स्तर तो बता रहे हैं। हमारे अंदर लोगों के लिए प्रेम और सहानुभूति का गुण है, ये तो स्पष्ट हो रहा है। खैर, अब वापस केस में आते हैं। इस सेशन से बाहर आने के बाद उस माध्यम ने उस चित्र को भी बना के दिखाया जो उसने देखा। वो चित्र भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगी। अब ये जो माध्यम है ना, देखिए, ये माध्यम क्यों आई थी डॉक्टर न्यूटन के पास? ये इसलिए आई थी क्योंकि 39 ईयर्स की एज में
उनके भैया की बहुत अंधाधुंध वो ड्राइविंग कर रहे थे, तो एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनके मन में ये डर था कि 39 ईयर्स में, कुछ उनके मन में था कि शायद उनके परिवार में इतनी ही एज होती है, तो 39 ईयर्स की वो भी होने वाली थी। तो उन्हें लग रहा था कि अगला जन्मदिन उनका पे वो 39 ईयर्स की हो जाएंगी, तो इसके बाद उनकी मृत्यु भी हो जाएगी। अब इसके बाद वान ने जो समझा, उसने देखा कि एक उसका, जैसे एक जीवन में तो उसने अपने बच्चों की जान बचाई, और इसके अलावा भी उसके कई जीवन इस तरीके से रहे कि उसे साहस की ज़रूरत थी। जैसे एक जीवन में जो इस बर्थ में उसका भाई था जिसका स्वर्गवास हो गया, एक बर्थ में उसके पति का रोल प्ले कर रहा था, और उसे और उसके बच्चों को एक कोठरी में बंद करके घर से भाग गया था। क्यों? क्योंकि वो पारिवारिक जिम्मेदारियों से बचना चाहता था। तो उस जीवन में भी उसने साहस का परिचय दिया, अकेले अपने बलबूते पर सब कुछ किया। इस जीवन में वही आत्मा जो उस जीवन में पति का रोल प्ले कर रही थी, इस जीवन में भाई का रोल प्ले कर रही थी, लेकिन इस जीवन में भी वो जिम्मेदारियों से भागने की ही प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। तो वही चीज़ ट्रांसफ़र हुई थी। ये तो चलो उसके भाई का केस है। वान ने साहस का परिचय दिया हर जीवन में, हर तरीके से, चाहे वो शारीरिक साहस का परिचय हो, चाहे वो भावनात्मक साहस का परिचय हो। और उसके भाई और एक जीवन में पति का रोल प्ले करने वाली आत्मा ने हमेशा जिम्मेवारियों से भागने वाली आत्मा का रोल प्ले किया। तो देखिए कितना ज़्यादा ये चीज़ें महत्व रखती हैं कि जो आप अपने संस्कारों को ठीक करने की ज़रूरत है हमें, अन्यथा हमें पता ही नहीं चलता किस तरीके से संस्कार दूसरे बर्थ में रिपीट होते हैं। और ये जो परिस्थितियाँ जीवन में आती है ना, ये हमारे को मौके देती हैं कि हम अपने संस्कारों को ठीक करें। बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा गौर कीजिए अपने जीवन पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको नज़र आ जाएगा कि जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो चीज़ ही आपकी किसी कमज़ोरी से जुड़ी हुई है। जिस दिन आप अपनी उस कमज़ोरी पर काम कर लेंगे, उस दिन जीवन की वो परिस्थिति सुधर जाएगी। ऐसे जैसे कोई बच्चा प्लस का सवाल नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है उस बच्चे की अभी गिनती ही ठीक नहीं है, उसे अभी अच्छी तरीके से 1 से 100 तक की गिनती ही नहीं आई है, इसलिए वो अभी प्लस के सवाल कर नहीं पा रहा है। जिस दिन गिनती सीख जाएगा, वो प्लस के सवाल बहुत जल्दी कर लेगा। इसी तरीके से जब आप अपने जीवन की परिस्थितियों पर ध्यान देंगे, तो आप पाएंगे कि जो परिस्थिति जीवन में आपको परेशान कर रही है, उसके पीछे आप ही का कोई अवगुण है, कोई कमज़ोरी है, जिस पर आप काम कर लेंगे तो वो उस परिस्थिति से छुटकारा पा लेंगे। अब इसके लिए तो हम सबको खुद अपने अपने जीवन चेक करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी प्रियजन के जाने से दुखी हैं और मेरे द्वारा काउंसलिंग चाहते हैं, या आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसे हमारा शरीर, हमारा